जय श्री राम मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर एक मुद्दा गहराया हुआ है। श्री हनुमान चालीसा में जो पंक्ति लिखी हुई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, उसे पढ़ा जाना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। कुछ महानुभाव ऐसा लोगों को बता रहे हैं। आज मैं इसी पर बात करने के लिए आपके पास आया हूं। आप सभी जानते हैं कि शंकर जी के तेज से और माता अंजनी के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है। इसलिए शंकर सुवन कहना बिल्कुल न्याय संगत है। श्री हनुमान जी शंकर जी के बेटे हुए। सुवन का अर्थ होता है बेटा। लेकिन वो 11वें रुद्र हैं, तो साक्षात शिव भी हैं, तो स्वयं शिव हैं, स्वयं शंकर हैं। ये बात भी पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है इसमें। अब आपत्ति की बात कहां है? ये है कि जिन महापुरुष ने, तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ लिखा, उनकी रचना की, उन्होंने शंकर सुवन लिख दिया है, तो क्या किसी महापुरुष की मूल रचना के साथ छेड़खानी की जानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र में तो ऐसा करना महाअपराध की श्रेणी में आता है। किसी की रचना के साथ छेड़खानी करना महाअपराध कहा गया है। रही बात कल्पना की कि किन्हीं ने उनको शंकर सुवन कहना वहां पर बता दिया है, कहना चाहिए। देखो भैया, श्री हनुमान जी के प्रति आपकी निष्ठाएं हैं, आपके भाव हैं, आप उनको और भी उपमाएं दे दो। उनके नाम अलग अलग हैं, उनके हजारों नाम हैं, वो कहो, कुछ भी कहो, अपने शब्दों से श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दो जो भी भाव है। लेकिन क्या किसी कवि की मूल रचना को आप छेड़ के और अपने शब्द उसमें पिरो के उपासना कर रहे हैं? क्या किसी की मूल रचना के साथ छेड़खानी आप कर रहे हैं? तो ये आता है अपराध की श्रेणी में। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जिसकी भी कल्पना है तो वो अपने मन तक सीमित रखे कि ये अक्षर यहां से हटाकर, ये शब्द यहां से हटाकर ये लगाना चाहिए। जिसकी कल्पना है ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। वो अपनी पूजा उपासना में अपना, उनका नाम एक शंकर स्वयं भी है, वो उनकी पूजा कर सकते हैं आप शंकर स्वयं कहकर। लेकिन मूल रचना पूरी तुलसीदास जी की ले ली और बीच में अपने शब्दों को फिट कर देना, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। यह मैं कहना चाहूंगा, वेदों से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक का कोई भी किसी प्रकार का संशय अगर किसी के मन में उठता था तो स्वयं अभिनव शंकराचार्य जी कहे जाने वाले महाराज कृपात्री जी महाराज उसका निदान कर देते थे। उन्होंने भी कभी ऐसी कोई कल्पना नहीं की कि यहां पर शंकर सुवन को हटाकर शंकर स्वयं पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा तुलसी की रचनाओं के साथ छेड़खानी करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसी कल्पनाएं करके आप ग्रंथों के साथ छेड़खानी ना करें। आप जिस भाव से पढ़ रहे हैं, भगवान उसी भाव से आप पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन किसी मूल प्रति को ना बिगाड़ें। जय श्री राम।